ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा रेल कर्मियों के विभिन्न समस्याओं को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम स्थानीय रेलवे स्टेशन के नज़दीक ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी रत्नेश्वर वर्मा के नेतृत्व में रक्सौल शाखा के बैठक से आरंभ हुआ। यूनियन के रक्सौल शाखा द्वारा आयोजित आम सभा में बोलते हुए रत्नेश्वर वर्मा ने कहा कि रेलवे के सभी विभागों में रेल मजदूरों के साथ दोयन दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। रेल कर्मचारियों पर निजीकरण निगमीकरण थोपा जा रहा है। 55-30 के सर्विस रिव्यू की पॉलिसी बनाई गई है। सरकार के द्वारा पहले एनपीएस और अब यूपीएस थोपा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूरों के हित में नई श्रम नीति को वापस लेने की मांग की। सभा में सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में खूब नारेबाजी की गई। ईसीआरयू के मंडल मंत्री संजीव मिश्रा ने एनपीएस यूपीएस को हटाकर ओपीएस लागू करने की मांग सरकार से की। उनके द्वारा बताया गया कि सेना के तर्ज पर रेलवे में भी रैंक के आधार पर पेंशन मिलना चाहिए। मंडल अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 4 नए श्रम कानून का गठन किया गया है। देश के 29 श्रम कानून संहिताओं को बदलकर 4 नए श्रम कानून बना दिए गए हैं। मंडल सहायक सचिव संतोष मिश्रा के सरकार पार्ट में रेलवे को निजीकरण के तरफ धकेल रही है। 1924 से लागू रेल बजट को आनन फानन में 2016 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जोनल संगठन मंत्री चंदन यादव ने कहा कि एनपीएस यूपीएस देश हित में और कर्मचारी हित में नहीं है, इसलिए हमें ओपीएस कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मंडल उपाध्यक्ष ऋषिकेश कुमार ने कहा कि पूरे देश में सभी के लिए एक ही पेंशन प्रणाली होनी चाहिए। रक्सौल शाखा के अशोक कुमार द्वारा सिग्नल विभाग के स्टाफ के 24 घंटे ड्यूटी की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। इस कार्यक्रम में रेलवे निजीकरण, एनपीएस यूपीएस ऑपरेशन पर जागरूकता, रेलवे कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। रत्नेश्वर वर्मा ने कहा कि रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है। रेल कर्मी पर अधिक कार्य बोझ रहा है, जिसके चलते कर्मीगण लगातार रन ओवर भी हो रहे हैं। दिनांक 30/4/2000 को कोटा मंडल के 2 सिग्नल स्टाफ कार्य के दौरान ट्रेन से कटकर शहीद हो गए। पूर्व में झांसी मंडल में भी ऐसे ही 2 सिग्नल स्टाफ का एक साथ रन ओवर हो गए। दानापुर मंडल में एक महिला प्लांट समैन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गई। हाल ही में सहरसा में एक साथ 2 प्लांट समैन गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व में बरौनी में एक प्लांट समैन कार्य करते हुए शहीद हो गए। ट्रेन में मैन के साथ कहीं कहीं न रन ओवर केस होते रहा है। रेल लाइन पर कार्य करने वाले सभी रेल कर्मियों को जीवन रक्षक यंत्र मिलना चाहिए। 1 करोड़ के जीवन बीमा प्रावधान हो। प्लांट में गनमैन 12 घंटे, सिंगलर आर्टिजन स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी रोस्टर ही नहीं है। बीओएस के अनुसार रेल कर्मियों की भर्ती होनी चाहिए। सभा को संबोधित करने वाले मंडल संयुक्त सचिव सोहन यादव, पीडब्ल्यूआई श्री बसंत झा, स्टेशन अधीक्षक अनिल सिंह, कैरेज इंचार्ज शिव कुमार गुप्ता, टेलीकॉम इंचार्ज आनंद सिंह, इस कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों रत्नेश्वर वर्मा, प्रमोद कुमार, अंगद राम, संजीत कुमार, संजीव मिश्रा, मिथिलेश ठाकुर, ऋषिकेश कुमार, संतोष कुमार मिश्रा, रामनाथ राय, जैकी कुमार, सत्यम कुमार, सुरेश दास, आनंद कुमार, अवनीत कुमार, हरेंद्र महतो, अंगद कुमार शाह, शत्रुघ्न कुमार, सत्तू कुमार, दीपक कुमार, प्रभात कुमार, मनोज कुमार, भरत बैठा, अनिल राय, अजय राम, शिवम कुमार, मनीष कुमार, सोनू कुमार, अनिल कुमार सिंह, बसंत झा, अनिल मुखिया, रंजन कुमार, अन्य कई लोगों वहां पर मौजूद थे और कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। मिलना चाहिए। तो बहुत जल्द यहाँ भी इसी रेलवे देखते ही है कि इसी रेलवे में कोई भी काम सबसे अंत में होता है। जब सब जोन काम कर लेता है तो अंत में इसी रेलवे में काम शुरुआत होता है। तो ये तो निश्चित है कि सबसे बाद में यहाँ आएगा।
अब इसको आगे करने के लिए हमारा मंत्री जी आए हुए हैं, वो बताएंगे कि जो है कितना जल्दी यहाँ पर काम होगा। और NF रेलवे में हो रहा है और सब वेस्टर्न रेलवे में इसका ट्रायल हुआ है। तो जब और जगह ट्रायल हो रहा है और जगह काम हो रहा है तो रक्षक डिवाइस हमारे यहाँ भी होना चाहिए। कम से कम ट्रायल ही करें, यहाँ पर 10 आदमी को दे करके ट्रायल कीजिए इसका, जो पेट्रोल मैन है। लेकिन एक बात साथी हम कहना चाहते हैं कि जब तक रक्षक डिवाइस आप लोग को नहीं मिल रहा है तब तक अपना ध्यान तो रखिएगा ना भाई। पेट्रोल मैन का काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, इतना दिल में डर पैदा मत कीजिए कि गाड़ी के सामने आ जाइए कि ड्राइवर साहब हमको देखेंगे तभी मेरा नौकरी बचेगा। जरूरी नहीं है ड्राइवर साहब आपको देखबे करेंगे, नहीं भी देख सकते हैं, उनका ध्यान कहीं अलग रहेगा। बहुत लोग सोचता है कि हमारा PWI फुट प्लेटिंग कर रहे होंगे तो PWI साहब हमको चार्जशीट न दे दे। नहीं देंगे चार्जशीट, इतना आसान नहीं है चार्जशीट देने के लिए। आप काम करेंगे तो चार्जशीट नहीं होगा, आपका काम मेहनत आपका बोलेगा। जरूरी नहीं है कि गाड़ी के सामने ही आप गाड़ी 130-150 किलोमीटर की स्पीड में भी गाड़ी चल रही है, आप जब तक गाड़ी से हटते हटते जाइएगा तब तक आके काट देगा ना। तो इतना तो ध्यान रखिए, जब गाड़ी सीटी दे तभी अलग हो जाइए। थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा काम होगा, 1 घंटा ज़्यादा काम कीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन रन ओवर केस तो नहीं होगा। ताकि रन ओवर केस हम बहुत केस अपने आँख से देखे हुए हैं, आत्मा तलब जाता है। प्रमोद कुमार से यहाँ पर काटी कपरपुरा साइड में वहाँ पर रन ओवर हुआ था, उस केस में हम बहुत सारा काम किए थे, बहुत डीलिंग किए थे, उसमें बातचीत किए थे सबसे। तो उनकी जो स्थिति थी वो हम देखे हुए अपने आप से। तो ये सब चीज़ तो नहीं आदमी को बर्दाश्त होता है। तो इसलिए जब तक आपको डिवाइस नहीं मिलता है तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रख करके काम कीजिए। धन्यवाद। सभा में उपस्थित हमारे इत्यादियों के सभी पदाधिकारीगण और हमारे साथी कर्मचारीगण, आप सभी का इस रक्सौल की धरती पर स्वागत है। आज हमको लग रहा है कि पहली बार यूनियन का सभा आयोजन हुआ है रक्सौल में। इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि यूनियन इस चीज़ पर भी कदम रखी है कि छोटे छोटे कर्मचारियों से भी मिलने का एक आयोजन बनाई है। इसके लिए मैं यूनियन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही अग्रसर रहें और हमारे कर्मचारियों का ध्यान रखें। रही बात मार्गदर्शन या गाइडलाइन या समस्या